ध्यान दें इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे एक थैले में 50 पैसा 25 पैसा है ना, और 1 रुपए के सिक्के 5:6:2 अनुपात में है। ये थैले में कुल रुपया 12.60 है, तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। रुपया दिया होगा, ठीक है ना, तो आप रुपया बना लेंगे, ठीक है। यहाँ सिक्का दिया होता तो आप क्या करते, सिक्का बना लेते, ठीक है ना, यानी पैसा बना लेते, ठीक है ना। या इसको ध्यान दे, सिक्का बना के तब सोल्व करते हैं, रुपया दे रुपया सोल्व करें। इसको पहले क्या लिखेंगे, यानी 50 कैसे लिखेंगे, 50 है ना, 50 पैसा, और फिर लिखेंगे 25 पैसा, ठीक, क्या लिखेगा 25 पैसा, फिर दिया 1 रुपया, ठीक है ना। हमेशा ध्यान देंगे 1 रुपये कितने है ना, 1 रुपया बनाना कितने 25 पैसे की आवश्यकता होगी, 4 25 पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, यानी 20-25 पैसे की 4 बार आवश्यकता होती है। इसको आप ध्यान देंगे हमेशा, ठीक है ना। यह अनुपात कितना दिया, इसको क्या बनाएंगे, मूल्य कितना दिया इसका, ये सिक्का, सिक्का दिया बाबू, सिक्का, सिक्का कितना दिया, सिक्का दिया भैया यानी 5 अनुपात, ठीक है ना, 6 अनुपात कितना दिया 2, ठीक है ना। अब क्या करें, रुपया दिया, क्या करेंगे हम, रुपया बना लेंगे इसका, क्या करेंगे आप, रुपया बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान, पैसा दिया, इसको रुपया बनाए, क्या करेंगे, यानी इसका गुणा करेंगे आप, यानी 25 कितना होता है, यानी 250, ठीक है ना। इसको क्या करें, पैसा है, इसको रुपया बनाएंगे 100 से, आप भाग दे देंगे, ठीक है, कितना निकलेगा, 0 0 कैंसिल, यानी 1 1 दशमलव लगा देंगे, यानी कितना निकलेगा बाबू, 1.5 एक्स, ठीक है ना, एक्स लगा लेंगे, ठीक है। अनुपाते इसका गुणा करेंगे, कितना बना, 25 छक्का 150, 150 में यानी पैसा रुपये बदले क्या 100 से भागे 0 0 कैंसिल, कितना आएगा, यानी 1 पे दशमलव लगा लेंगे 1.5, ठीक है ना, यानी कितना वो 1.5 एक्स अनुपात है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे यानी ये क्या बाबू, यानी 1 रुपया मतलब 100 पैसा, इसका गुणा करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, यानी 100 गुणे अगर आप 2 करेंगे 100 क्या कैंसिल, यानी कितना है वो 2 रुपया है, ठीक है ना। अब इसको निकाल लेंगे, सोल्व कर लेंगे आप, है ना। अनुपात बराबर होता है पदों की संख्या बटा कुल अनुपाती के योग, ठीक, उस पर लगाएंगे, है ना। ये इसको जोड़ के ये 2 है ना, 2.5 एक्स प्लस इसका 1.5 एक्स है ना, प्लस 2 एक्स बराबर कितना रुपया दिया टोटल, यानी 1260 रुपया दिया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे आप, ठीक है ना, जोड़ेंगे 5 5 10, ठीक है ना, यहाँ कोई नहीं था, 5 10 कितना होगा, तुम हाथ गए 1, ठीक है ना, फिर जोड़ेंगे 2 1 3 2 5 5 1 6, यानी 1 दशमलव क्या करेंगे बाबू, 1 अंक पे दशमलव लगा दें, 6.0, ठीक है ना, एक्स। अब बटा दशमलव को हटाएंगे, क्या लगेंगे, 1 लिख के 1 0 है ना, दशमलव खत्म, बराबर बाबू कितना दिया, कुल रुपया 1260, ठीक है। इसको काट लो, यानी बराबर में आंसर काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, फिर काटेंगे 6 के 6 6 दूनी 12 6 के 6, यहाँ देखो बाबू ध्यान देंगे, हर पे कितना आता है, तो ये का पूरा कर लेंगे, यानी एक्स बराबर है ना 21 गुणे 10, तो आए कितना, एक्स का मान, एक्स का मान आया बाबू 210 है, ठीक। इसका पूछा वो 50 पैसा सिक्का कितने, 50 में सिक्के कितने हैं, 50 में सिक्के कितने हैं बाबू, यही तो 50 में सिक्के ना सॉरी है ना, यानी 50 में सिक्के कितने हैं, 50 पैसे सिक्के है बाबू, ठीक है। 50 में सिक्के निकालें, 5 में क्या कर लेंगे आप, या निकालेंगे 50 है ना पैसा के सिक्के, सिक्के क्या करेंगे आप, इसमें गुणा कर लो, 210 गुणे 5, गुणा करें 5 दूनी 0 5 छक्के 5 5 दूनी 10, यानी इतने सिक्के क्या बाबू, यानी 50 पैसे कितने सिक्के मौजूद है इसमें, ठीक है ना। देखो ध्यान देंगे, ठीक, इससे पहले रुपया बताए थे, ठीक है ना, अब बता रहे आपको सिक्का बता रहे, ठीक है ना। यानी एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य जो दिया बाबू 8 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या, इसको क्या करेंगे बाबू, आप क्या करेंगे, ठीक है ना, ध्यान देंगे जैसे बाबू, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे आप, जैसे 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, तो 1 रुपये में 1 सिक्के, ठीक है। 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, हम 1 रुपया बनाना, ठीक है ना, 2 सिक्के होते हैं। 25 पैसे को 1 रुपया बनाएंगे बाबू, तो 25 25 25 पैसे कितने होंगे बाबू, 1 रुपया बनाएंगे 25 के 4 सिक्के होंगे, ठीक है ना। 25 पैसे का 1 रुपया बनाएंगे तो 4 सिक्के होते हैं, ठीक है। इसको आप हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसको बनाएंगे, जैसे लिखेंगे 1 रुपया, ठीक है ना, उसके बाद लिखे 50 पैसे, उसके बाद आप क्या लिखे 25 पैसे, क्या लिखेंगे आप 25 पैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे आप 25 पैसे। अब मूल्य कितना दिया, इसका मूल्य दिया तो यानी मूल्य का अनुपात कितना दिया, मूल्य का अनुपात दिया 8 है ना, अनुपाते 4 अनुपाते 3 दिया, ठीक है ना बाबू। क्या निकालेंगे हम, सिक्का निकालेंगे, यानी सिक्का, उस पर इससे पहले रुपया प्राप्त क्या है, सिक्का, यानी सिक्का का अनुपात निकाल लो, ठीक है ना। इसका गुणा करें बाबू, 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 1 सिक्के यानी 8 एक्स, ठीक है। अनुपात इसका बाबू ध्यान देंगे, यानी 50 पैसा जो है 1 रुपया बनाए कितने सिक्के की आवश्यकता होगी, यानी 25 25 पैसे 2 सिक्के की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर 2 से गुणा करेंगे, यानी 4 दूनी 8
यक्स, ठीक है। इसमें कितना 25 पैसे 1 रुपया बनाएंगे, जैसे 1 रुपया बनाना है, ठीक है। 1 रुपया क्या करना है आपको, 1 रुपया बनाना है, 25 पैसे कितने सिक्के में हो सकता होगी, ठीक है ना। 25 25 25 25 जोड़े कितना आना चाहिए, यानी 1 रुपया आना चाहिए, 1 रुपया, ठीक है ना। यानी 1 सिक्का 2 3 4, यानी 1 रुपया बनाना कितने सिक्के हो सकता होगी, 4 सिक्के हो सकता है। 4 सिक्के में 4 दिया, यानी 12 यक्स बराबर सिक्का कितना दिया टोटल, यानी सिक्का कितना दिया 280 सिक्का। जोड़ो अनुपात, अनुपात बराबर क्या होता है, पदों की संख्या बटा कुल अनुपाती क्यूब, ठीक है। इसको जोड़ेंगे यानी 8 यक्स प्लस 8 यक्स प्लस 12 यक्स बराबर कितना बाबू 280, ठीक है। अब इसको जोड़ लो आप, 8 8 16, 16 8 कितना होता है, 16 8 24, 24 4 है ना 28, यानी 28 यक्स बराबर कितना बाबू 280। काटेंगे 28 के 28, 28 दाम में 280, यक्स का मान कितना निकला बाबू 10, ठीक है। किसका पूछा है, तो 50 में सिक्कों की आवश्यकता कितनी होगी, यानी 50 में सिक्के कितने बाबू, 50 में सिक्के ही तो है, 50 में सिक्का ही है, तो निकाल लेंगे 50 पैसों है ना, पैसों के सिक्के की है ना, 50 पैसों के सिक्कों की क्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या, सिक्कों क्या निकालेंगे आप, संख्या निकाल लो, संख्या और यक्स का मान कितना है 10, से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे यक्स पे, ठीक है 10 इस पे 8 बना 80, यानी सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 80 है, ठीक है। सिक्कों की संख्या 50, सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 80 है। देखो ध्यान दें, ठीक इस टाइप को कैसे सोल्व करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपया तथा 10 रुपए के नोट है, ठीक है ना, जिसमें प्रत्येक प्रकार की संख्या बराबर तथा उनका मूल्य 160 रुपया। व्यक्ति के पास नोटों की कुल है ना, नोटों की कुल क्या बाबू, नोटों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। नोट कितने बाबू, तो 1 2 3 है ना, नोट की संख्या कितनी है, नोट की संख्या, ठीक है। नोट की संख्या कितनी है, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 है ना, नोट की संख्या कितनी है 3x मान लेंगे, ठीक है ना। 3x मान, नोटों की संख्या कितनी, नोट की संख्या कितनी मान लेंगे आप, नोटों या नोट की संख्या कितनी मान, 3x मान लेंगे, ठीक है 3x, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लो, इसको किस तरह जोड़ेंगे, 1x है ना, और प्लस 5x प्लस यानी 10x बराबर रुपए कितने दिए टोटल, रुपए की संख्या कितनी है टोटल 160 है ना। अब जोड़ लो, अनुपात निकालेंगे, अनुपात बराबर पदों की संख्या बटा अनुपात की हो गया। इसको 10, अब इसको जोड़े 5x है ना, 10x 5x जोड़े कितना हो गया, 16 यक्स बराबर 160, काटेंगे 7 के 16 1 के 16, 16 दहा में 160, यक्स का मान कितना है बाबू 10, यक्स का मान कितना आया 10। पूछा नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है 3 है, तो यक्स का मान इसमें क्या करेंगे हम, यक्स इसमें 3 से क्या कर लेंगे, 3 से 10 से पूरा करें, नोटों की संख्या कितनी आएगी 30, नोटों की संख्या कितनी है तो 30 से ही पूछा, तो नोटों की संख्या कितनी 30।